तो थोड़ा डाइट को हेल्दी अभी से करने रखेंगी तो फिर ये कि इनको आसानी होगी इनका क्विक इनका वेट जाने में, जो फैट है बेसिकली। राइट, एक कॉल हमारे साथ मौजूद है सर, फिर हम आपसे कुछ पूछते भी हैं प्रेगनेंसी में क्या आसन और एक्सरसाइज, कुछ एक कॉल लेते हैं जी, फिर बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग आया साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ओके। हाँ जी, पोल का जवाब। पोल का जवाब इज वेरी अभी क्या मैंने तो जवाब ये सोच रखा है, देखें भाई आप जितना भी चाहे गुलाब का फूल ले आए, चमेली का लेकिन आखिर बन तो गोभी का फूल ही जाए। मैटर इज दैट कि आपकी लाइफ कैसे चल रही है, सब बात होती है। लेकिन देखिए आपका मसला ये होता है कि मोटी लड़की से शादी कोई भी ज्यादा लोग नहीं करना चाहते, इट्स अ फैक्ट, माने ना माने। लेकिन चीजें ऐसी है कि अपने आप को, जैसे आपकी न्यूट्रिशन ने कहा, अपने आप को केयर करना चाहिए। अगर कोई डिसऑर्डर है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन आप जो केयर करना चाहिए। आपने इतने अच्छे गेस्ट बुलाती हैं, आपके इतने रेलिवेंट गेस्ट होते हैं कि जैसे वजाहत भाई ने कहा ना, देखिए बात यह है कि कुछ इंसान हर चीज पे नहीं डाल सकता। आप अपनी डाइट को कंट्रोल करें, आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं पी रहे हैं, लाइफ स्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट रखें। क्योंकि मेरा वेट हमेशा अंडर कंट्रोल रहा है। और मैं, आपकी वाइफ कैसी है ऐसा? मेरी वाइफ जो है ना, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई कांट मतलब टेल यू मोर अबाउट दैट, क्योंकि वो हम भी जो है ना गुलाब का फूल लाए थे। तो वो गोभी में टर्न हो गया। नहीं इतनी नहीं है, छोटा गोभी, बंद गोभी। नहीं देता रहता हूँ उसको। अच्छा चलिए। अच्छा एनीवे, जो सवाल मेरा ये है, बल्कि मैं अपने बारे में सिर्फ इतना बताऊंगा कि मैं जब खाना खाने बैठता हूँ तो अपनी भूख से 20% कम खाता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि ओवर डाइट ना करूँ। होता ही कि हम लोग बूफे में चले गए, शादी में चले गए, तो हम बहाने मुफ्त समझ के खाते हैं। अगर हमने 1000 रुपए दिए तो हम समझ रहे होते हैं हम उतना भरने के फिर आगे जाके घर में तकलीफ होती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और पैसे दे के मैं कहता हूँ बीमारियां नहीं खरीदूं। सबसे बड़ी बात है लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहिए। आपकी न्यूट्रिशन आई है, ये बैठी हुई है, तो हमें एक तो मुझे वजह भाई से पूछना है कि देखिए हम क्या चीजें जब एक्सरसाइज से रोक रही हैं हम, जैसे मैं करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पाता। ठीक है, टीवी पे देख लिया, 2-4 हाथ नीचे कर लिए, लेकिन एक तो क्यों क्या वजूहात है उसमें हम एक्सरसाइज नहीं करते। और मैं न्यूट्रिशन से आपसे पूछना चाहता हूँ कि मछली हमारे फूड के अंदर कितना किरदार अदा करती है हमारी न्यूट्रिशन में। बस ठीक है, हम आपको बता रहे हैं साहब। आप फिश का बताइए। हाँ, आप फिश का बताइएगा। आप उनकी वो 2-4 हाथ पाँव जो मार लेते हैं और नहीं करते, इसका बताइए। देखिए, जब तक किसी इंसान को अपनी तरजीहात का इल्म ना हो और किसी काम करने के बारे में उसका जो रवैया है वो दुरुस्त मुस्बत ना हो, वो काम छोड़ देता है, जिसको जंपिंग कहते हैं। अगर ये तय कर लें कि सेहत सिर्फ इनका मामला नहीं है, इनकी वाइफ, इनके बच्चे, वो डिपेंड करते हैं इनकी सेहत के ऊपर, तो इंसान अपनी ज़ात से ज़्यादा दूसरों के लिए काम करता है। मैं हूँ अब जिस उम्र के हिस्से में, जिस शोबे में भी हूँ, जिस हवाले से काम करता हूँ, लेकिन देखिए अगर मैं बीमार होऊंगा तो मेरे बच्चे घबरा जाएंगे, परेशान रहेंगे, उनकी तालीम ख़राब होगी, मेरी वाइफ हर वक्त बेचारी परेशानी में रहेगी, अल्लाह खैर करे ऑफिस पहुँच गए कि नहीं पहुँचे, तबीयत। तो हम बहुत सारे लोगों की मोहब्बतों को अपने लिए सोर्स बनाएं, अपने लिए एनर्जी बनाएं और उसको अपने साथ लेके चलें कि मैं अपने लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो आप 2 हाथ नहीं फिर 4-5 हाथ चलाएंगे, इसलिए कि ये बहुत ज़रूरी है कि कभी कभी मोहब्बतों में हम बिल्कुल घर में बैठ जाते हैं, लेकिन कभी कभी मोहब्बतें ही हमें घर से बाहर 5-7 समंदर पार ले जाती हैं। जो लोग वहाँ गए वो अपने घर वालों की मोहब्बत पे गए, तो क्या इतनी दूर जाके मेहनत करने के बजाय हम थोड़ी सी मेहनत पार्क में नहीं कर सकते उस मोहब्बत को लेके? और मैं आपको एक टिप दे देता हूँ, मैं अपने दोस्त को भी दे देता हूँ, इस तवज्जो से तमाम बहन भाइयों को दे सकता हूँ, जो वेट कम करना है ना, तो योगी कॉन्सेप्ट एक अलग है। योगी कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है खाने का। हम जो यहाँ पे हाथ फेर के पूछते हैं कि हमने खाना खाया कि नहीं खाया, योगी के हिसाब से बिल्कुल गलत बात है। खाने का यहाँ से नहीं, यहाँ से ताल्लुक, गले से। आवाज यहाँ पहुँचा देते हैं, खाना यहाँ पहुँचा देते हैं, किस तरह का? ये दुनिया पूरी उल्टी खड़ी है डॉक्टर साहबा। देखिए, जब किसी इंसान को प्यास लगती है वो कहाँ पे हाथ रख के बताता है कि वो प्यासा है? क्यों? जब आप खाना यहाँ खा रहे हैं तो पानी भी यहीं जाता होगा, तो भाई मैडम ये क्यों नहीं कहते जी प्यास बहुत लग रही है? पता नहीं ऐसा। मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे हमारे बड़े ज्ञानी ऋषि, बड़े महाराज, बड़े ज्ञानी लोग जो हैं, योगीज, वो कहते हैं कि ये जो थायराइड, ये जो गला है, असल में अपनी भूख को यहाँ फील करें, कुछ अरसे लिक्विड लें। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, आवाज तो यहाँ से आती है भूख लगने की। कोई बात नहीं, हमने सेंस यहाँ रखा है। सेंसेशन तो डेफिनेटली माइंड, ऑफ कोर्स। देखिए आपका जो मैदा है एक्चुअली तो वो तो खाने को मेल्ट करके सिर्फ आंतों को ट्रांसफर कर रहा है, उसमें तो वो सेंसेस नहीं, उसका काम तो चक्की है, वो चक्की कर रहा है। कौन सी जगह है थायराइड है?
जो ख़राब हो जाए तो वज़न भी बढ़ता है, घटता है, होता है ना यहाँ से। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, और मेरी बहनें जो इस वक्त प्रोग्राम देख रही हैं वज़न कम करना चाहती हैं लेकिन किसी वजह से एक्सरसाइज नहीं कर पा रही, तो एक बहुत आसान सा नुस्खा दे रहा हूँ कि ज़्यादातर अपनी ग़िज़ा को लिक्विड रखें, पकी हुई और बहुत सॉलिड चीज़ें ना लें, और जब भी उसको लें या जूस पिएँ या पानी पिएँ, लिक्विड लें, तो उसको यहाँ फील करें। हार्डली 14 से 15 दिन में और 40 दिन में मुकम्मल तौर पे आपके तमाम सेंसेस यहाँ आ जाएंगे। यानी आपको जब भी भूख का सोच रहे हैं, गले की तरफ ध्यान दिए, नहीं लग रही, 25% पहले हफ्ते में ग़िज़ा कम होगी, और उसके बाद 1 महीने में आप 50% आम नॉर्मल जो खाना खा रहे हैं उसको कम कर लेंगे। मज़े की बात है, वीक हुए बगैर, ये मेरा उसूल नहीं है। क्या किए बगैर? ये वीक हुए बगैर ये हम एक्स्ट्रा खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में वो डिपॉजिट हो रहा है। जो अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें गुंजाइश बनाई है वो बिल्कुल ठीक है। हमें वो ही नहीं हम जज कर पाते ना, इतने हम लोग तो सेंसेस, डॉक्टर साहबा वही तो ना, आप अपने सेंसेस तो रखें, आप उस जगह को इस्तेमाल तो करें जो अल्लाह ताला ने जिस हिसाब से सेंस आपको दिए हैं। आप उसकी मुखालिफ सिंध में चले गए, आपने पेट पे जहाँ पे सिर्फ खाना गलता है, चक्की चलती है, आप उस चक्की वाले से पूछ रहे हैं कि आज घर में क्या पकेगा। भाई जो पकेगा वो यहाँ पे है, तो कॉन्सेप्ट चेंज करना है। सही। एक्चुअली बात यही है कि हम फायजा की बात इनकॉर्पोरेट करते हैं जी, एक कॉल के बाद कॉल अटेंड करते हैं, फिर फायजा की बात सुनते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मिसेस गोविंद। मिसेस गोविंद, आपका सवाल मेरे पास लिखा हुआ है, प्लीज मुझे डांटेगा नहीं, मैं आज भी नहीं पूछ सकी। लेकिन पूछिएगा लियाकत साहब से। हाँ, मैं एक्चुअली मैंने उन्हीं के लिए रखा हुआ है, तो वो मेरे पास रखा है। पूरा हफ्ता निकल गया, फिर सैटरडे संडे में वेट करूँ, कोई बात नहीं, सबर का फल मीठा होता है ना। हाँ, इंशाल्लाह। वेट कर रही हूँ मैं, बिल्कुल जमी हुई हूँ, आप समझे। ठीक है। कॉल मिलाने के लिए ना पूरा प्रोग्राम मिस हो जाता है, वेट करो, फिर वही। एक काम करें ना, फोन की तार लंबी करें और टीवी के सामने रख लें। बैठे होते हैं, कॉन्सेंट्रेट वही करना पड़ता है ना। अच्छा योगी साथ में बात करूंगी। नहीं मिसेस गोविंद, हमारे पहले पोल का सवाल दें, फिर जी भर के बात करें। हाँ, फिर क्या करें, मोटी लड़की तब जो खूबसूरती की जो बातें होती है वो मोटी लड़की में नहीं आती ना। क्या लड़की मोटी है, अच्छा काली है, ऐसी है, तो वो मोटी लड़की भी खास होता है ना कि मोटी नहीं होनी चाहिए। हम जब ढूंढने जाते हैं तो वही कहते हैं कि भाई लड़की अच्छी होनी चाहिए, पतली हो, लंबी हो, गोरी हो। अब फिर वो मोटी तो उसमें नहीं आती। अब मुझे मिसेस गोविंद एक बात बताइए, लड़की पतली हो, गोरी हो, लंबी हो, और आगे से वो थोड़ी सी अजीब सी निकला है, और उसी की कंपैरिजन में थोड़ी सी बल्कि लड़की थी और वो बड़ी अच्छी थी नेचर में, तो मतलब फिर क्या लॉन्ग टर्म में क्या अच्छा रहेगा? इतना अगर उनसे क्लोज हो, उनको जानते हो, लेकिन हम कहेंगे अच्छी है पर मोटी है, फिर क्या करे, बच्चे अगर इनकार करेंगे मोटी लड़की है, तो वो उस वजह से ये बात होती जाती है। ओके, चले ठीक है जी। अब योगी साहब से बात कीजिए। हाँ, मैं बात करूँ। हाँ जी मिसेस गोविंद, आपकी बात सुन रही। हाँ, मैं आपका प्रोग्राम बहुत सेकंड ओपिनियन भी देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत अच्छी तरह मैं सुनती हूँ। अच्छा, मैं अभी वेट लॉस के हवाले से तो नहीं, मैं और सेहत की बात करना चाहूँगी कि मुझे बैक पेन रहता है, वो सियाटिक था प्रॉब्लम मुझे, L4 L5 में ऑपरेट कराया, लेकिन मेरा दर्द नहीं गया, बहुत पूरा साइड, आप समझे पैर से लेके मेरा शोल्डर तक, हाथ तक, इवन मुझे राइट साइड पूरा डिस्टर्ब रहता है। तो उसमें भी वो ये है कि वेट लूज पे प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं सही भी इस वजह से नहीं कर सकती कुछ भी, बाकी जो भी पैर कर सकती हूँ करती हूँ। लेकिन आज मुझे मेन क्वेश्चन ये है कि इस प्रॉब्लम में सोना कैसी जगह पर चाहिए, सॉफ्ट जगह पर, जो कहते हैं कि बिल्कुल सख्ते पर सोए तो अच्छा होता है। कल मैंने ट्राई किया था सख्ती जगह, तो आज बहुत दर्द है। सर, आपको उनकी बात समझ में आ रही है? बात समझ में नहीं आ रही ना? आपकी आवाज़ मिसेस गोविंद ना पता है क्रैक हो रही है, तो हमें आपकी वो सिर्फ पेन के अलावा और कुछ समझ नहीं आया। मैं वो पूछना चाह रही हूँ कि इस पोजीशन में मुझे सिचुएशन में सुनना मुझे किस जगह पर चाहिए। मैं ये समझता हूँ सिस्टर, क्योंकि मैं आपकी आवाज़ वाज़ेह तौर पे सुन नहीं पाया, अगर आप सवाल लिखवा दीजिए और आप अपना नंबर भी वहाँ लिखवा दीजिए, मैं वादा करता हूँ कि मैं इस प्रोग्राम के बाद आपको खुद फ़ोन करके जवाब दे दूँ। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच। और एक ब्रेक का वक्त हो गया, तो इस ब्रेक में आप अपना सवाल लिखवा दीजिए। छोटे से ब्रेक के व्यूअर्स, हम अभी वापस आते हैं।